हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे पुरुषों के अंडकोश के वृद्धि एवं उसके हेम्योपैथिक दवाओं के द्वारा इस रोग के निदान के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। अंडकोश वृद्धि या फूलना अक्सर प्रत्येक मास के एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक ज़्यादा फूल जाता है। अंडकोश में जल अधिक जमा हो जाने के कारण अंडकोशें फूल जाती हैं। पानी अधिक भर जाने के कारण भी यह कभी कभी बहुत फूलकर बहुत बड़ी हो जाती है। बच्चों में कभी यह जन्मजात बीमारी भी हुआ करती है। यह जन्म से ही अंडकोश वृद्धि बच्चों में किसी बच्चों में पाया जाता है, तो उसका अंडकोश फूला हुआ रहता है। तो ऐसे बच्चे को ब्रायोनिया 6 या 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार पंद्रह दिनों तक देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे उसका अंडकोश का फूलना खत्म हो जाएगा। यदि नहीं खत्म होता है तो इसके बाद एवर्टेनम 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 सप्ताह तक देनी चाहिए। इससे बच्चे का अंडकोश सामान्य स्थिति में आ जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को बरसात के मौसम में या ठंडे के मौसम में अंडकोश बढ़ जाता हो और उसमें दर्द हो, बेचैनी हो, रात में कष्ट वृद्धि ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे रोगी को रसटक्स 30 की दिन में प्रत्येक 4 घंटे पर सेवन करनी चाहिए। 3 से 4 दिनों तक सेवन करने के बाद रसटक्स 1 mg की 2 बूंद सुबह में खाली पेट में एक खुराक प्रत्येक 10 दिनों के बाद 3 महीने तक सेवन करनी चाहिए। इससे उसका इस तरह के लक्षण वाले अंडकोश वृद्धि वाले रोगी का अंडकोश सामान्य स्थिति में आ जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के अंडकोश में चोट लगने के कारण दर्द हो और वह फूल जाता हो, तो ऐसे रोगी को हम आर्निका मॉन्ट 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4 घंटे पर उसे सेवन करना चाहिए। 3 दिनों के बाद 3 दिनों तक लगातार आर्निका 30 की प्रत्येक 4 घंटे पर एक खुराक सेवन करने के बाद उस व्यक्ति को आर्निका मॉन्ट 1 mg की खाली पेट में सुबह में 2 बूंद प्रत्येक 10 दिनों पर 3 महीने तक सेवन करनी चाहिए। तो ऐसे लक्षण वाले रोगी का अंडकोश का फूलना और दर्द कम जाएगा। यदि किसी वयस्क को भी अंडकोश में
अंडकोश फूल जाए और उसमें सुई चुभने जैसा या गोली लगने जैसा उसमें टनक जैसा दर्द हो, तो ऐसे रोगी को भी हम ब्रायोनिया 30 की 2-2 बूंद दिन में 4 बार देने की सलाह देते हैं। और ऐसा 4 से 5 दिन करने के बाद उसे ब्रायोनिया 1 mg की एक खुराक सुबह में खाली पेट में 2 बूंद प्रत्येक 10 दिनों के बाद 2 महीने तक सेवन करनी चाहिए। यदि कोई अंडकोश वृद्धि का रोगी दुबला पतला हो, उसका शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो और अंडकोश में पानी भर जाने के कारण उसका अंडकोश फूल गया हो, सिर पर पसीना आता हो, वह शीत प्रकृति का व्यक्ति हो, यानी कि ठंडे में उसका रोग बढ़ जाता हो, एकादशी से पूर्णिमासी तक उसके अंडकोश का वृद्धि ज़्यादा हो जाता हो, तो और अंडकोश क्षेत्र में अधिक पसीना होता हो, और उसमें वहाँ पर खुजली भी होती हो, तो ऐसे रोगी को साइलेसिया 200 की 2-2 बूंद प्रत्येक सप्ताह में 1 खुराक सेवन करनी चाहिए। साइलेसिया 200 की प्रति सप्ताह 2 बूंद खाली पेट में 1 महीने तक सेवन करने के बाद उसे साइलेसिया 1 mg की 2 बूंद प्रत्येक 10 दिनों पर 2 से 3 महीने तक सेवन करनी चाहिए। इससे रोगी का, ऐसे लक्षण वाले रोगी का अंडकोश सामान्य हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का अंडकोश फूल गया हो, लाल हो गया हो और उसमें टपक वाला दर्द हो, तो वैसे रोगी को स्पॉन्जिया क्यू की 5 से 8 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार 1 से 2 महीने तक सेवन करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को का अंडकोश वृद्धि का रोग तरुण हो, नई बीमारी हो और वह वृद्धि अंडकोश की वृद्धि दाहिने अंडकोश में हो, दाहिना अंडकोश ज़्यादा फूल गया हो, उसमें दर्द हो और आंधी और वर्षा के मौसम में यह रोग बढ़ जाता हो, तो ऐसे में वैसे रोगी को रोडेंड्रॉन 30 की 2-2 बूंद दिन में 4 बार 5 दिनों तक सेवन करने के बाद रोडेंड्रॉन 1 mg की 2 बूंद सुबह में खाली पेट में प्रत्येक 10 दिनों के बाद 3 महीने तक सेवन करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति का बायां अंडकोश अगर ज़्यादा फूल गया हो, उसमें वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हो, उसका फूलना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हो, तो ऐसे रोगी को पल्साटिला 30 की 2-2 बूंद दिन में 4
4 दिनों तक सेवन करनी चाहिए। उसके बाद पल्साटिला 1 ml की 2 बूंद खाली पेट में सुबह में प्रत्येक 10 दिनों के बाद एक खुराक 3 महीने तक सेवन करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का अंडकोश फूल गया हो, फूला हुआ हो, पुरानी बीमारी हो, त्वचा मोटी पड़ गई हो, अंडकोश बहुत बढ़ा हुआ हो, तो ऐसे में हाइड्रोकोटाइल क्यू की 5 बूंदें आधा कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल क्यू को पानी में मिलाकर 3 बार सेवन 1 महीने तक करने के बाद हाइड्रोकोटाइल 1 ml की 2 बूंद प्रत्येक 10 दिनों पर उसे 3 महीने तक सेवन करनी चाहिए। इससे रोगी के अंडकोश वृद्धि में सुधार हो जाता है। यदि इसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो यह समझना चाहिए कि यह अंडकोश सर्जरी के द्वारा ही ठीक हो सकता है। अतः इसे सर्जन से दिखलाकर इसकी सर्जरी करवा देनी चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा देंगे। अधिक से अधिक लोगों को जनहित में शेयर करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलेंगे। यदि कोई कुछ पूछना हो, कोई शंका हो या कोई राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। मैं उसका अविलंब उत्तर दे दूंगा। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हमें विदा कीजिए।